नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी पढ़ने लिखने की क्लास में हम आपको रेफ की मात्रा वाले शब्दों को और वाक्यों को आज के इस क्लास में पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। तो आप आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, यानी आधे अक्षर वाले शब्द होगा ये रेफ की मात्रा, अगर इस क्लास को समझ जाते हैं और आने वाला 2-3 क्लास ऐसे हैं जिसमें रपदेन और आधे अक्षर वाले शब्द वाले जो क्लास होगा ना, अगर इन 3 क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हिंदी पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो इसी क्लास में होती है जो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट क्लास आएगा और उससे नेक्स्ट क्लास, यानी 3 क्लास होगा, आज का क्लास और इससे नेक्स्ट 3 क्लास इसको आप ध्यान से देखिएगा और पूरे लास्ट तक और बार बार देखकर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने और लिखने का, ठीक है। क्योंकि जब हम रेफ की मात्रा यहां पे देखते हैं, हम यहां पे रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा, तो इसका जो मात्रा होता है ना, इस तरह का होता है। इसका जो उच्चारण होता है आधा र होता है। क्या होता है? आधा र। देखिए, आधा र शब्द में नहीं लिखा जाता है। इसका जो रूप होता है ना, रेफ की मात्रा इस तरह से बन जाता है, और ये अक्षर के ऊपर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसका जो उच्चारण है ना, जिस अक्षर पे लिखा रहता है उस अक्षर के साथ नहीं होता है। ये इस अक्षर से पहले जो अक्षर रहेगा उसके बाद आधा र का उच्चारण होगा। जैसे क म के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा है। तो इस रेफ की मात्रा इस क के बाद आधा र का उच्चारण होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? कर्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कर्म। देखिए, इस तरह से लिखा नहीं जाता है, ये इसी का रूप है। आधा र लिखा नहीं जाता है। ये तो क्या होगा? क आधा र म। क्या पढ़ेंगे इसको? कर्म। तो इसका जो सही रूप लिखा जाता है इस तरह से, या पढ़ा जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आधा र नहीं लिखा जाता है शब्द में, इसका रेफ बन जाता है यहां पे। तो इसलिए जिस अक्षर पे लिखा रहता है उस अक्षर के साथ आप उच्चारण मत कीजिएगा, ठीक है। उससे पहले वाले अक्षर के बाद आधा र का उच्चारण कीजिएगा। जिससे यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए, ये क्या है? स। यहां पे रेफ की मात्रा आधा र, यहां पे प, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सर्प, ठीक है। तो इसी तरह से हम आज के इस क्लास में आपको पढ़ना सिखाएं। अगर लिखने की बात आता है, कोई बोलता है लिखिए धर्म, तो देखिए धर्म कैसे लिखा जाएगा? ध म के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा। यहां पे आधा र का उच्चारण हुआ है तो आधा र नहीं लिखा जाता है, उसका रेफ बन जाता है, ठीक है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ये क्लास है रेफ की मात्रा वाला शब्द और वाक्य, इसको पढ़ने और लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिए और अच्छे से आज के ये क्लास और आने वाला जो क्लास है, फिर उसके नेक्स्ट क्लास जो होगा, ये आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि अगर इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है पढ़ना और लिखना, तो आप आगे जब बुक पढ़िएगा या लिखिएगा तो आपके किसी भी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो इस क्लास को बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट करके देखिएगा और लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए, रेफ की मात्रा वाले शब्द को सबसे पहले आपको पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। उसके बाद रेफ की मात्रा से बने वाक्यों को आपको पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो यहां पे देखिए, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये रेफ है, तो इसी का आधा रूप कैसे किसी अक्षर पे लिखा जाएगा और लिखा हुआ रहेगा तो कैसे आप पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। आधा र शब्द में नहीं लिखा जाता है। जैसे आप देखिए, क और
म है। तो ध्यान रखिएगा, रेफ की मात्रा ये है, जिस अक्षर पे लगा रहता है उस अक्षर के साथ जो है ना उच्चारण नहीं होता है, उस अक्षर से पहले वाले अक्षर के बाद आधा र का उच्चारण कीजिएगा, जैसे क आधा र म, कर्म। ठीक, तो इसी प्रकार से चलिए अब हम शब्दों को जो है ना पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध और यहाँ पे म है, म के ऊपर क्या है, रेफ है। तो इस रेफ का उच्चारण जो है ना इस ध के बाद आधा होगा, र। ठीक, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध म रेफ है, तो क्या होगा, धर्म। इसको धर्म मत पढ़िएगा, धर्म। तो देखिए धर्म कैसे लिखा जाएगा, कोई बोलता है तो ध और म के ऊपर जो है ना रेफ रहेगा, रेफ की मात्रा इस तरह से, तो इसको पढ़ा जाएगा धर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे म और यहाँ पे म है, म के ऊपर फिर रेफ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मर्म, मर्म। ठीक, तो देखिए मर्म कैसे लिखा जाएगा, म और यहाँ पे रेफ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया मर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इस रेफ की मात्रा जो है ना क के बाद आधा र उच्चारण होगा, जैसे क्या पढ़ेंगे इसको, कर्म। कर्म मत पढ़िएगा, ठीक है, कर्म। तो देखिए कर्म, ध्यान से सुनना भी है आपको, कर्म, कर्म। अगर र का जल्दी उच्चारण हो जाता है तो वहां पे क्या करना, आप क म के ऊपर यहाँ पे आपको रेफ लिख देना है, बस आपका जो है ना शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न और यहाँ पे म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नर्म। तो देखिए नर्म कैसे लिखा जाएगा, न और म के ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इस तरह से जो है ना लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द बन गया नर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। च और यहाँ पे म है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, चर्म। ठीक है, तो देखिए चर्म कैसे लिखा जाएगा, च और यहाँ पे म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया चर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब और यहाँ पे फ है, फ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे बर्फ। ठीक, तो देखिए बर्फ कैसे लिखा जाएगा, ब और यहाँ पे फ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बर्फ, और लिखना हो तो आप इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ और यहाँ पे क है, क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इस रेफ की मात्रा जो है ना फ के बाद आधा र उच्चारण होगा। ठीक है, फर्क। तो देखिए फर्क कैसे लिखा जाएगा, फ क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो ये आपका शब्द बन गया फर्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त और यहाँ पे क है, क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तर्क। तो देखिए तर्क कैसे लिखा जाएगा, ये आपका शब्द बन गया तर्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द अब प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे, दर्प। तो देखिए दर्प कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द और यहाँ पे प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दर्प। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श और यहाँ पे म है, म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शर्म। तो देखिए शर्म कैसे लिखा जाएगा, श और यहाँ पे म के ऊपर रेफ। ठीक, तो क्या होगा, शर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व और यहाँ पे म है, म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्म। तो देखिए वर्म कैसे लिखा जाएगा, व और यहाँ पे म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, वर्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग और यहाँ पे म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, क्या होगा, गर्म। गर्म मत पढ़िएगा इसको, ठीक है, गर्म। देखिए गर्म, ग और म के ऊपर गर्म। अगर गरम कोई बोलता है गरम, तो गरम इस तरह से लिखाता है, गरम, गरम। अगर कोई बोलता है गर्म, लिखिए गर्म, तो इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ह श के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे, हर्ष। देखिए हर्ष कैसे लिखा जाएगा, ह मूर्धन्य श और इसमें रेफ की मात्रा। ठीक है, तो ये शब्द बन गया हर्ष। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
व और यहाँ पे श के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ष। ठीक, देखिए वर्ष कैसे लिखा जाएगा, व और यहाँ पे श और इस पे रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया वर्ष। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। च और यहाँ पे च के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे, चर्च। देखिए चर्च कैसे लिखा जाएगा, च और यहाँ पे च, तो ये शब्द बन गया चर्च। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प और यहाँ पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया पर्त। ठीक, देखिए पर्त कैसे लिखा जाएगा, प और यहाँ पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया आपका पर्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग और यहाँ पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गर्त। तो देखिए गर्त कैसे लिखा जाएगा, ग और यहाँ पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया गर्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श और यहाँ पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शर्त। ठीक, तो देखिए शर्त कैसे लिखा जाएगा, और यहाँ पे रेफ की मात्रा। ठीक, तो ये बन गया आपका शर्त। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स और यहाँ पे द, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सर्द। ठीक, तो देखिए सर्द कैसे लिखा जाएगा, ये आपका शब्द बन गया सर्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द और यहाँ पे द के ऊपर क्या, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दर्द। ठीक, तो देखिए दर्द कैसे लिखा जाएगा, तो ये आपका शब्द बन गया दर्द। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ और यहाँ पे थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर्थ। तो देखिए अर्थ कैसे लिखा जाएगा, अ और यहाँ पे थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया अर्थ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए अ और यहाँ पे ध के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर्ध। ठीक, तो देखिए अर्ध कैसे लिखा जाएगा, अ और यहाँ पे ध के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया अर्ध। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ेंगे, गर्व। तो देखिए गर्व कैसे लिखा जाएगा, ग और यहाँ पे व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया गर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प और यहाँ पे व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पर्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प और यहाँ पे व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया पर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आ य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर्य। ठीक, तो देखिए आर्य कैसे लिखा जाएगा, आ य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया आर्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। का य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्य। ठीक है, तो देखिए कार्य कैसे लिखा जाएगा, का य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया कार्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शा और यहाँ पे क, तो इसको क्या पढ़ेंगे, शार्क। ठीक, यहाँ पे देखिए शा और यहाँ पे क में क्या है, रेफ की मात्रा है ऊपर। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया शार्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पा और यहाँ पे क है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, और ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे पार्क। तो देखिए पार्क कैसे लिखा जाएगा, पा और यहाँ पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया पार्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए पा और यहाँ पे थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, पार्थ। ठीक, देखिए यहाँ पे पार्थ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे पा और यहाँ पे थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया पार्थ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखिए चा और यहाँ पे ट, तो ये आपका शब्द बन गया चार्ट। देखिए चार्ट कैसे लिखा जाएगा, चा और यहाँ पे ट, ट के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया चार्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ख और यहाँ पे च, तो ये आपका शब्द बन गया खर्च। देखिए यहाँ पे खर्च कैसे लिखा जाएगा, ख और च, च के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया खर्च। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न और यहाँ पे स, स के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे नर्स। ठीक, तो देखिए नर्स कैसे लिखा जाएगा, न स के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया नर्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क और यहाँ पे ज, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कर्ज। देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे ज, ज के ऊपर क्या है, रेफ की यहाँ पे मात्रा है, तो ये आपका शब्द बन गया कर्ज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फ और यहाँ पे ज, ज के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फर्ज। देखिए यहाँ पे फ और यहाँ पे ज, ज के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, फर्ज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। च और यहाँ पे चा है, चा के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, चर्चा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे च और यहाँ पे चा, चा के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, चर्चा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ख चा, चा के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, खर्चा। तो देखिए खर्चा कैसे लिखा जाएगा, ख और यहाँ पे चा, चा के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया खर्चा। तो आप जो है ना खर्चा इस तरह से लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ और यहाँ पे ग, ग के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मार्ग। ठीक है, तो देखिए मार्ग कैसे लिखा जाएगा, माँ और यहाँ पे ग, ग के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया मार्ग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सु और यहाँ पे य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सूर्य। तो देखिए सूर्य कैसे लिखा जाएगा, सु और यहाँ पे य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो ये आपका शब्द बन गया सूर्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क अण और इसके ऊपर रेफ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, कर्ण। देखिए कर्ण कैसे लिखा जाएगा, क अण और इस पर रेफ की मात्रा। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया कर्ण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स और यहाँ पे प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, सर्प। देखिए सर्प कैसे लिखा जाएगा, ठीक, तो ये आपका शब्द बन गया सर्प। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अ प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है और यहाँ पे अड़ा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अर्पण। तो देखिए अर्पण कैसे लिखा जाएगा, अ प के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया अर्पण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स त और यहाँ पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सतर्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए सतर्क कैसे लिखा जाएगा, स त और यहाँ पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया सतर्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नि भ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे य, तो इस रेफ की मात्रा का उच्चारण जो है ना नी के बाद होगा आधा र। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, निर्भय। तो देखिए निर्भय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे नि भ के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे य, तो ये आपका शब्द बन गया निर्भय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दर्पण। देखिए दर्पण कैसे लिखा जाएगा, द प रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया दर्पण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे त है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पर्वत। ठीक, देखिए पर्वत कैसे लिखा जाएगा, प व के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो ये आपका शब्द बन गया पर्वत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ब
त के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? बर्तन। देखिए बर्तन कैसे लिखा जाएगा? ब त के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया बर्तन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग द के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गर्दन। तो देखिए गर्दन कैसे लिखा जाएगा? ग द के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया गर्दन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। माँ मी के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, मार्मिक। देखिए मार्मिक कैसे लिखा जाएगा? माँ मी और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया मार्मिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। धा मी के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो इसको क्या पढ़ेंगे? धार्मिक। तो देखिए धार्मिक कैसे लिखा जाएगा? धा मी, इसमें रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया धार्मिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। का मी के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, इसको क्या पढ़ेंगे? कार्मिक। तो देखिए कार्मिक कैसे लिखा जाएगा? का मी, माँ में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया कार्मिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। त प और इस पे रेफ की मात्रा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसका पढ़ेंगे तर्पण। देखिए तर्पण कैसे लिखा जाएगा? त प के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे आ रहा, तो ये क्या बन गया? तर्पण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे श, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कर्कश। तो देखिए कर्कश कैसे लिखा जाएगा? क के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे तालव्य श, तो ये आपका शब्द बन गया कर्कश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कर्षण। तो देखिए कर्षण कैसे लिखा जाएगा? क श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया कर्षण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। घ श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा है, तो ये आपका शब्द बन गया घर्षण। ठीक, तो देखिए घर्षण कैसे लिखा जाएगा? श, इस पे रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो ये आपका शब्द बन गया घर्षण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़ा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दर्जन। तो देखिए दर्जन कैसे लिखा जाएगा? द ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया दर्जन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ग ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया गर्जन। तो देखिए गर्जन कैसे लिखा जाएगा? ग ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया गर्जन। ठीक, चलिए आगे हम और भी शब्दों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे तो ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे? तर्जन। तो देखिए तर्जन कैसे लिखा जाएगा? तो ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया तर्जन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सर्जन। तो देखिए सर्जन कैसे लिखा जाएगा? स ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया सर्जन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दर्शन। तो देखिए दर्शन कैसे लिखा जाएगा? द श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया दर्शन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संग स के ऊपर बिंदी संग, घ श के ऊपर रेफ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? संघर्ष। संघर्ष देखिए कैसे लिखा जाएगा? संग घ और यहाँ पे श के ऊपर रेफ की मात्रा। ठीक है, तो ये आपका शब्द बन गया संघर्ष। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
द श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? दर्शक। तो देखिए दर्शक कैसे लिखा जाएगा? द श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया दर्शक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नी ब के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, इसको क्या पढ़ेंगे? निर्बल। देखिए निर्बल कैसे लिखा जाएगा? नी ब के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया निर्बल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न त के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, इसको क्या पढ़ेंगे? नर्तक। देखिए नर्तक कैसे लिखा जाएगा? न त के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया नर्तक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध मा के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा, व ता र, इसको क्या पढ़ेंगे? धर्मावतार। तो देखिए धर्मावतार कैसे लिखा जाएगा? ध मा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे व ता और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया धर्मावतार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ शी वा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे द, तो इसको पढ़ेंगे आशीर्वाद। तो देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? आ शी स में बड़ी ई की मात्रा, फिर वा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे द, तो ये आपका शब्द बन गया आशीर्वाद। तो आप जो है ना इसको इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व गा के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे का र, इसको क्या पढ़ेंगे? वर्गाकार। तो देखिए वर्गाकार कैसे लिखा जाएगा? व गा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे का और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया वर्गाकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स पा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे का र, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सर्पाकार। तो देखिए सर्पाकार कैसे लिखा जाएगा? पा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे का और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया सर्पाकार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। का य के ऊपर रेफ की मात्रा, शा ला, इसको क्या पढ़ा जाएगा? कार्यशाला। तो देखिए कार्यशाला कैसे लिखा जाएगा? का य शा और यहाँ पे ला, तो ये आपका शब्द बन गया कार्यशाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। श म के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ना क, इसको क्या पढ़ा जाएगा? शर्मनाक। तो देखिए शर्मनाक कैसे लिखा जाएगा? श म के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ना और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया शर्मनाक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध म के ऊपर रेफ की मात्रा, वीर, इसको क्या पढ़ा जाएगा? धर्मवीर। देखिए धर्मवीर कैसे लिखा जाएगा? म के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे वी और यहाँ पे र, तो ये आपका शब्द बन गया धर्मवीर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सा थ के ऊपर एक की मात्रा, फिर यहाँ पे क ता, सार्थकता। तो देखिए सार्थकता कैसे लिखा जाएगा? सा थ के ऊपर एक की मात्रा, क ता, तो ये आपका शब्द बन गया सार्थकता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दा श के ऊपर एक की मात्रा, नि क, दार्शनिक। तो देखिए दार्शनिक कैसे लिखा जाएगा? दा श के ऊपर एक की मात्रा, फिर यहाँ पे नि और यहाँ पे क, तो ये आपका शब्द बन गया दार्शनिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ध म के ऊपर एफ की मात्रा, शाला, इसको क्या पढ़ा जाएगा? धर्मशाला। देखिए धर्मशाला कैसे लिखा जाएगा? ध
म शा और यहाँ पे ला, तो ये आपका शब्द बन गया धर्मशाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आ क श के ऊपर एक की मात्रा, फिर यहाँ पे क, इसको क्या पढ़ा जाएगा? आकर्षण। तो देखिए आकर्षण कैसे लिखा जाएगा? आ क श के ऊपर एक की मात्रा, फिर यहाँ पे अड़, तो ये आपका शब्द बन गया आकर्षण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आ टी के ऊपर एफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क ल, इसको क्या पढ़ा जाएगा? आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा? आ टी के ऊपर एफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क और यहाँ पे ल, तो ये आपका शब्द बन गया आर्टिकल। ठीक, तो इस तरह से इसको लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ध म के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे शाला, इसको क्या पढ़ा जाएगा? धर्मशाला। ठीक, देखिए ध म के ऊपर रेफ की मात्रा, शा और यहाँ पे ला, तो ये आपका शब्द बन गया धर्मशाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सु य के ऊपर एफ की मात्रा, मुखी, इसको क्या पढ़ेंगे? सूर्यमुखी। देखिए सूर्यमुखी कैसे लिखा जाएगा? सु य के ऊपर एफ की मात्रा, मु म में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे खी, ख में बड़ी ए की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया सूर्यमुखी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप रेफ की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना पढ़ना और लिखना सीखिएगा। तो चलिए अब हम रेफ की मात्रा वाले वाक्यों को जो है ना आपको पढ़ना लिखना सिखा देते हैं। ठीक है, तो हम जो है आपको केवल पढ़ना सिखाएंगे, लिखना आपको खुद से है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ जू में क्या है? ऊपर रेफ की मात्रा है, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अर्जुन। ओ अर और क अड़ और इसमें रेफ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको? कर्ण। भाई थे, अर्जुन और कर्ण भाई थे। ह श के ऊपर रेफ की मात्रा, इसकी क्या पढ़ेंगे? हर्ष। क के ऊपर एक की मात्रा, पार्क में खेल रहा था, हर्ष पार्क में खेल रहा था। बाहर वर्षा के ऊपर एफ की मात्रा, वर्षा हो रही थी, बाहर वर्षा हो रही थी। सु य के ऊपर एफ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको? सूर्य। पू व के ऊपर एफ की मात्रा, पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। फ श के ऊपर रेफ की मात्रा, फर्श। प अर पर, स अप प के ऊपर रेफ की मात्रा, सर्प है, फर्श पर सर्प है। न स के ऊपर रेफ की मात्रा, नर्स। रोगी का इलाज कर रही है, नर्स रोगी का इलाज कर रही है। फ के ऊपर रेफ की मात्रा, बर्फ की तरह। नि म के ऊपर रेफ की मात्रा, ल निर्मल। बनो बर्फ की तरह निर्मल बनो। नि भ के ऊपर रेफ की मात्रा, य निर्भय। रहो निर्भय रहो। जू म के ऊपर रेफ की मात्रा, जुर्म। म अत मत। करो जुर्म मत करो। ओ मे के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ला। उर्मिला। द प के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अण। दर्पण। देख रही है, उर्मिला दर्पण देख रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप रेफ की मात्रा वाले वाक्यों को जो है ना पढ़िएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है? खुद से इसको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस रेफ की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को पढ़ने लिखने की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी इस क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे विश्वास है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप जो है इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक बार बार रिपीट करते रहिए, ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से रेफ की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना आपको पढ़ना लिखना आ जाए, ताकि आगे आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम
न हो। और आप जो है ना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। और आज की इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से रेप की मात्रा वाले शब्द और वाक्यों को जो है ना पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में।